सड़क पर ट्रैक्टर और कार को लेकर विवाद हुआ। झड़प में 5 लोग घायल हुए हैं। बाबू बरही थाना के कोल्हुआ गांव की यह पूरी घटना है। मौके पर एसपी, डीएसपी, एसडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। अब प्रशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये विवाद क्या है? ट्रैक्टर और कार को लेकर विवाद बताया जा रहा, लेकिन किस बात को लेकर विवाद हुआ? प्रशांत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर मधुबनी से, जहां गाड़ी को लेकर विवाद हुआ। दो पक्षों में यह विवाद, सड़क पर ट्रैक्टर और कार को लेकर विवाद हो गया। झड़प में 5 लोग घायल हुए। बाबू बरही थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव की यह पूरी घटना है। और मोतिहारी में दबंग और जमीन माफिया बेखौफ है। रामगढ़वा थाने में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुरुष 2 महिलाओं की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। गांव के दबंग माफिया पर महिला को पीटने का आरोप लगा रहे। लाठी के प्रहार से महिला बुरी तरह से बेहोश होकर खेत में गिर पड़ती है। वीडियो रामगढ़वा थाने के दस्तिया गांव का बताया जा रहा। वायरल वीडियो के आधार पर रामगढ़वा थाने की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बड़ा सवाल है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। और मुंगेर में पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हथियार के जखीरे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था कि जमालपुर के रामपुर बस्ती में ब्रजेश सिंह उर्फ कारे सिंह के घर लेथ मशीन से पिस्टल का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा, जिसके बाद पुलिस ने रेकी की तो वहां हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने 2 मिनी गन फैक्ट्री और 19 अर्ध निर्मित पिस्टल, लैश मशीन और बैरल के साथ कई मशीन बरामद की हैं। इस दौरान रवि शर्मा उर्फ रेहान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उससे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने चक हासिम और कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हथियारों के सौदागर मोहम्मद शब्बीर हसन उर्फ टीपू के यहां पर छापेमारी की, तो वहां से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 5 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 16 जिंदा कारतूस और 2 लाख रुपए कैश बरामद किए। शब्बीर का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इनकी अवैध कमाई से जमा अकूत संपत्ति को भी जांच कराकर जब्त करने की कार्रवाई करने में जुट गई है। आगे के लिंक को भी खंगाला जा रहा है। इसमें कई लोगों का भी आपराधिक इतिहास है, कई लोग पहले भी जेल जा चुके हैं, इसीलिए अब जो फोकस इसमें रहेगा वो इनके ट्रायल पे भी रहेगा। और हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल कराएंगे, क्योंकि जो नए कानून में प्रावधान भी है, 107 धारा है बीएनएसएस का, उसमें प्रावधान है जिसमें जो संपत्ति अर्जित करते हैं आपने, अगर किसी अपराध के जरिए अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है, उसके तहत प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। और बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है। प्राइवेट शिक्षक की निर्मम हत्या की गई। अपराधियों ने शिक्षक का गला रेता शव को कांवर झील के बहियार में फेंक दिया। शिक्षक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घंटों तक सीमा विवाद में शव को रखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छौड़ाही थाना क्षेत्र के कांवर बहियार की यह पूरी घटना है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। विधान परिषद से जुड़ी ये बड़ी खबर। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चैम्बर में लगे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई। परिषद के कर्मचारी ने कंप्यूटर का डेटा डिलीट किया। सभापति ने इसकी जानकारी ईओयू के साइबर यूनिट को दी है। ईओयू के साइबर यूनिट की टीम पहुंची। विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में लगे कंप्यूटर की जांच की गई। जांच के दौरान हकीकत सामने आई है। हार्ड डिस्क के साथ ईओयू की टीम उसे अपने साथ ले गई है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां ईओयू ने कंप्यूटर की जांच की है। यह पटना से राजनीति से जुड़ा, यह बड़ी छेड़छाड़ से जुड़ा मामला है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चैम्बर में लगे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, आखिरकार इस कंप्यूटर से छेड़छाड़ क्यों की गई है? देखिए, ये कंप्यूटर जो है, ये विधान परिषद में भी जो नौकरियां होती है उससे संबंधित ये डेटा रूम है, और इसका सीधा लिंक जो है सभापति के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था।
सभापति के ने जब कार्यालय वो पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी तत्काल जानकारी ईओयू के जो एडीजी है एनएच खान, मेयर हसनैन खान, उनको उन्होंने दी। और इनकी जो जानकारी थी सभापति के द्वारा दी गई थी, उसके आधार पर एनएच खान ने जो है अपने साइबर यूनिट को भेजा। ईओयू के साइबर यूनिट जब वहां पहुंची, उसके टीम के अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पे जांच किया और जांच में पाया कि जो उनका कंप्यूटर है उसमें छेड़छाड़ किया गया है, डाटा जो है वो डिलीट किया गया है। और इसी के आधार पे जो डाटा है जो डिलीट किया गया है उसकी पूरी जांच करने के लिए जो हार्ड डिस्क है वो अपने साथ साइबर यूनिट की टीम जो है लेकर के गई है। और जो साइबर रूम है विधान परिषद का, उसे ईओयू के साइबर यूनिट ने फिलहाल सील कर दिया है। और जो जैसा कि कहना है आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी एनएच खान से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जानबूझ करके डेटा, ये मामला जानबूझकर डेटा को चोरी करने की नियत से लिया गया है। अमित कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एसटीएफ ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समस्तीपुर में हथियार तस्करों से मुठभेड़ के दौरान बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ और जिला प्रशासन की टीम ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह को अरेस्ट कर लिया है। सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सरोज सिंह के घर से एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक मैगजीन, एक दोनाली राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही 1 करोड़ 10 लाख के जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए। निलंबित एएसआई सरोज सिन्हा और उसके साथ साथ कुल 5 लोगों को इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। पटना में भी सरोज सिंह के ठिकानों से अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। गर्दनीबाग में छापेमारी में 3.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। रूपसपुर में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट मिले हैं। वहीं दानापुर में रेड डालने के दौरान 11 लाख रुपए के जमीन के पेपर के एग्रीमेंट मिले। दरअसल मोहिउद्दीन नगर थाना के सुल्तानपुर गंगा दियारा इलाके में निलंबित एएसआई सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह के घर पर बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। सरोज सिंह के घर से हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने सरोज सिंह सहित 5 लोग को अरेस्ट कर लिया है। हथियार तस्करी के आरोप में 1 साल पहले ही सरोज सिंह को सस्पेंड किया गया था। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और छपरा में भारत को इस्लामिक देश बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया की निगरानी साइबर सेल द्वारा की जा रही है। सारण के डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। डीएम और एसपी ने लोगों से त्योहार के मौके पर शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। जो है हम लोगों का जितना भी जगह है शांति समिति की बैठक हो गई है आज, जहां पर हम लोग अब देख रहे हैं कि फ्लैग मार्च हम लोग कर रहे हैं। जितने भी संवेदनशील स्थान है सभी जगह जो है वो डेपुटेशन किए गए हैं। हम लोग पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट है। देखिए, सारण पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। सोशल मीडिया से लेकर के हम लोग अभी फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। आमजनों से शांति और व्यवस्था की अपील है कि आप लोग जो भी बताया जा रहा है नियम कानून का पालन करें। मधेपुरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सदर अस्पताल में 1 साल से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। यहां लगा ऑक्सीजन प्लांट धूल फांक रहा है। ऐसे में अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिविल सर्जन का कहना है कि कोविड को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई। ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की सूचना विभाग को दे दी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बाहर से आपूर्ति करवाने के आदेश दिया जा चुका है। दवाइयां मंगा ली गई हैं। अस्पताल अलर्ट मोड पर है। जैसे मास्क पर्याप्त माने मेडिकल पर्सनल के लिए मास्क अवेलेबल है हमारे यहाँ। सैनिटाइजर ये सब अवेलेबल करवा दिए हैं। सिलेंडर जितना था उस सबको आदेश दे दिए हैं जो सिलेंडर सबको में ऑक्सीजन भरा लेने के लिए। दवा जितना है इसका दवा भी माने अवेलेबल है सब।
बिहार में आए हैं। मधेपुरा में कोविड को लेकर तैयारियां यहां पर नहीं दिख रही हैं। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा के सदर अस्पताल में और यहां एक बड़ी लापरवाही सदर अस्पताल की सामने आई है, जहां पर जो यहां पे ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड के द्वारा जो लगवाया गया था, हर जिले में पीएम केयर के द्वारा ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया गया था, वो प्लांट यहाँ पर पिछले 11-12 महीने से बताया जा रहा है बंद है। हालांकि इस मामले में जब हमने सिविल सर्जन से बात किया तो उन्होंने बताया कि विभाग को इसकी सूचना दी गई है, जल्द ही इस प्लांट को सही करवाया जाएगा। तत्काल सुविधा के लिए बाहर से ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसको बढ़वा के यहाँ मंगवाया जा रहा है। तो मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए श्रीकांत। राहुल गांधी आज बिहार दौरे के दौरान गया जी के दशरथ मांझी के घर पहुंचे थे। दशरथ मांझी के घर इंदिरा आवास योजना के तहत 2 कमरे जरूर बनाए गए, पर वो जर्जर हालत में मिले। लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले दशरथ मांझी के घर के पास में ही लग्जरी बाथरूम तैयार किया गया। राहुल गांधी के लिए डीलक्स बाथरूम तैयार किया गया। दशरथ मांझी के घर के सामने राहुल गांधी के लिए तैयार किए गए इस बाथरूम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल नौटंकीबाज बताया तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अनर्गल प्रलाप कर रही है। इतने साल में दशरथ मांझी का पक्का मकान क्यों नहीं बनवाया गया? दशरथ मांझी जी के घर के ठीक सामने राहुल गांधी जी के लिए एक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी बाथरूम बनाया जाता है। राहुल गांधी जी, अगर आपको पिछड़ों की, अति पिछड़ों की इतनी ही चिंता है, जितना पैसा अपने बाथरूम बनाने में खर्च किया अपने आने के लिए, उस पैसे में उनका कमरा बनवा देते, घर बनवा देते। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पॉलिटिकल नौटंकीबाज लोग हैं, पॉलिटिकल स्टंटबाज लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है, आंख में थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। हाँ, जब इनके नेता आते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपया का बंदरबाट हो जाता है, खर्च कर देते हैं। और जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी जब सवाल उठा रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है, तो यह नर्गल बात कर रहे हैं। अरे इतने दिनों से आपका शासन था, क्यों नहीं मांझी जी और उनके परिवार को एक पक्का मकान ही बनवा दिए? प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा राहुल गांधी को सिर्फ चुनाव में बिहार की याद आती है, जब वो बिहार की सत्ता में होते हैं तो उन्हें बिहार में अपराध नहीं दिखता। राहुल गांधी हैं जो दिल्ली में युवराज जब थे तो यहाँ पर बिहार में लालू जी का राज था, जंगल राज था। उस समय उनको बिहार में क्राइम नहीं दिख रहा था। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पर राहुल गांधी की पार्टी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, उस समय क्राइम उनको नहीं दिख रहा था। ये लोग विषय को ध्यान में न रख के सत्ता में है तो आज उनको बिहार में सारी तरक्की दिखने लगेगी, बिहार उनको अच्छा दिखने लगेगा। सत्ता से बाहर जाएंगे तो उनको क्राइम अपनी जब सरकार रहती है तो ये लोग को बिहार नहीं दिखता है, बिहार की परेशानी नहीं दिखती है। जब दूसरा आ जाता है तो राहुल गांधी को बिहार दिख रहा है। राहुल गांधी गया जी में भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचे। राहुल गांधी ने महाबोधि मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन किए। राहुल ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, फिर मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। तस्वीर भी आप देख पा रहे हो। और खबर अररिया से, जहां 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। 15 जून को अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर अररिया के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। 15 तारीख को अररिया जिला में स्थान तय नहीं हुआ है। कार्यकर्ता 7 जिला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, छोटी बैठक और एक बड़ी बैठक की योजना है। प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, जो उनके सबसे प्रमुख मंत्री में से एक हैं, वो अररिया की धरती पर पधार रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम लोग पूरा तैयारी में आज ही से जुट गए हैं गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के से जो उत्साह बनेगा कार्यकर्ता। और दानापुर